56 प्रकार के व्यंजन सन्मुख साल सज करके आ जाती है उद्धव, लेकिन मुझे मेरी माता के हाथ की माखन और रोटी की बहुत याद आती है। मैंने कभी अपने हाथ से भोजन नहीं किया, मेरी माता हमेशा मुझे अपने हाथ से भोजन कराती थी। मुझे मेरी माता की बहुत याद आ रही है उद्धव। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उंगली पकड़ के नंद बाबा मोहे, बोल श्री रास बिहारी लाल की। भाव की कथा होती है ना, तो भाव होना चाहिए, गड़बड़ा जाने से सब मजा नहीं आता है। चलो दूसरा प्रसंग सुना देता हूँ। बोले रास बिहारी लाल की। यहाँ उद्धव जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर उपदेश दिया है, और यहाँ से आगे प्रसंग वर्णन करते हुए उद्धव जी महाराज रथ में विराजमान हुए हैं। तो आप कथा ही ऐसा सुनना चाहते तो मैं ऐसे ही सुना दूं, मेरे पास सारा है, सब है। कृष्ण कथा है जिसमें अगर रोम रोम आपके खड़े ना हुए तो क्या कथा तो गाने वाले ने गाई है और क्या सुनने वाले ने कथा सुनी है। लेकिन ये तब हो सकता है जब आप एकदम सावधान हो। मैं ये नहीं कहता कि मुझे बच्चों से ईर्ष्या है, बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, मुझे बहुत स्नेह है बच्चों से, हमारे भी बच्चे हैं, बहुत प्रेम है। लेकिन एक जब लिंग टूटता है तो मजा नहीं आता है। उद्धव जी महाराज रथ में बैठे हैं, रथ में बैठकर जैसे रथ प्रस्थान किया है, सीधा ही ब्रज पहुंच गया। ब्रज में जैसे रथ को आते हुए देखा ब्रजवासियों ने तो महाराज मन में लहर दौड़ गई कि भगवान कृष्ण आए हैं, कृष्ण आए हैं। लेकिन जाकर देखा, उद्धव ने कहा, भैया जैसे कृष्ण, सावधान हो जाइएगा, आगे आने वाले 10 मिनट में भगवान की शादी करेंगे। आज कथा आपकी लगभग 9 बजे ही पूर्ण हो जाएगी, ऐसा मेरा आपके इसके अनुसार रहेगा। अब जैसे ही रथ में बैठे, रथ पहुंचा है, ब्रजवासियों को लगा कृष्ण आया है, लेकिन कृष्ण नहीं आया। उद्धव ने कहा, भैया जैसे कृष्ण। ब्रजवासियों ने कहा, अरे आज भी कन्हैया तू नहीं आया, तेरी याद आई है भैया। और ब्रजवासी सब कृष्ण को याद करना इस प्रारंभ कर दिए। और उद्धव जी ने कहा, भैया नंद भवन कहाँ है? जैसे नंद भवन का नाम लिया, ब्रजवासियों ने कह दिया, भैया ये नाला दिख रहा है, ये नाला। इससे क्या फिर कथा रुक जाएगी, दूसरा बदल दो इसको, कुछ हास परिहास का लगाओ, मस्त मजा आएगा, कहने में भी आएगा, सुनने में भी आएगा। कहा कि ये नाला बह रहा है भैया, ये नाले के किनारे किनारे चले जाओ, और ये नाला जो है नंद भवन के किनारे बसा हुआ है। ब्रजवासियों ने कहा, ये बात कही तो उद्धव ने कहा कि नाले नदी के किनारे बसा हुआ है नंद भवन। देखो मजा आएगा, देखो हंसी भी आएगी चेहरे पर आपके। और ब्रजवासियों ने कहा, नहीं भैया उद्धव, नाले के किनारे नहीं बसा है नंद भवन। जब हम लोग कन्हैया की याद आती है तब हम सब ब्रजवासी नंद भवन में जाकर के कन्हैया की याद में 2-2 आंसू बहा देते हैं, वही हमारे आंसू नाला बनकर के बह रहे हैं भैया। उद्धव जी महाराज आए, ऐसे सुना दो ना कथा, हाँ बड़ा मजा आएगा, सावधान हो जाइए प्लीज। उद्धव जी महाराज से कृष्ण ने कहा कि भैया जैसे ही भैया मेरे बाबा से जाकर के मेरा संदेश कह रहा कि उंगली पकड़ के नंद बाबा मोहे गलियन बीच घुमावे। मेरे बाबा मेरी उंगली पकड़ कर गलियों में घुमाते थे उद्धव, मुझे सारी बात याद है। और जब मेरे बाबा को लगता था कि मैं थक गया हूं, मैं चल नहीं सकता हूं, कि था क्यों जान के बाबा मोको कंधा पे बिठावे, मैया को सुनैयो धो, मैया को
बताइयो। यहाँ मुझे सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन मेरे मैया और बाबा की मुझे बहुत याद आती हो उद्धव। कभी कभी ऐसा दिन होता था कि मैं भोजन नहीं करता था, मेरा मन नहीं होता भोजन करने का, और मैं बिना भोजन किए कभी वन में चला जाता ना, तो मेरी माता हाथ में भोजन लेकर के आती थी, और दिन भर मेरे पीछे पीछे मेरी माता माखन रोटी लेकर के चलती थी कि मेरे लाला आज सवेरे से भूखो है, कछु खायो नहीं मेरे लाला ने, सवेरे तो मेरा बेटा भूखो है। मुझे जरा सा बुखार हो जाता तो मेरी माता वैद्यों पर वैद्य बुला देती थी कि मेरे लाला को क्या है गए। इतना स्नेह मेरी माता मुझसे करती थी कि वन में भूख्यो जान कन्हैया, करी करी छाक पठावे। कई बार मेरी माता मुझे वन में आवाज लगाती थी, लाला तो ये भूख लगी होगी बेटा, चल घर चल तू भोजन कर लियो, मैंने ताजा माखन बिलोयो है तेरे ताई, चल बेटा। कि वन में भूख्यो जान कन्हैया, करी करी छाक पठावे। हाथ जोड़ विनती कह दीजो, कन्हैया कहते हैं भैया उद्धव मेरी माता से हाथ जोड़ करके कह दे। उद्धव मेरी माता मुझसे बहुत स्नेह करती थी, जानते हो जब मैं वहां से लौट करके आ रहा था, मेरी माता ने पूछा कि लाला तुम कब आवेगो। जानते हो मैंने क्या किया? मैंने मेरी माता से झूठ बोल दिया कि मैं परसों तक लौट आऊंगा। बहुत स्नेह करती थी मेरी माता मुझसे, मेरे ब्रजवासी मुझसे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने जब पूछा कि कन्हैया कब आवेगो तू, तो मैंने उनसे झूठ बोल दिया कि मैं परसों लौट आऊंगा। जानते हो उद्धव मैंने ऐसा क्यों किया है? अगर मैं मेरे ब्रजवासियों से कह देता कि अब मैं लौट कर कभी नहीं आऊंगा, तो मैं जानता हूँ मेरे ब्रजवासी अपने प्राण त्याग देते। वो मेरे एक आने की आस पर जीवित है, कन्हैया ने आने की कही है, वो जरूर आवेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि भैया मेरी माता से हाथ जोड़ करके कह दे कि मुझे बहुत याद आवे मेरे मैया की। उद्धव ने कहा कन्हैया हम जाएंगे, तुम्हारा संदेश सुना करके तुरंत लौट करके आ जाएंगे, वहां पर रुकेंगे नहीं। यहाँ बस यही बात कही, कृष्ण ने कहा भैया तुम जाओ तो सही, एक बार आओगे कैसे वो तो मैं भी देखूंगा। और जैसे रथ में विराजमान हुए हैं उद्धव जी महाराज और रथ प्रस्थान किया है, संत श्री बिंदु जी महाराज अपने भावों में लिख रहे हैं कि जहां से वृंदावन निकट आया, प्रेम ने अपना अनूठा रंग दिखलाया।